सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारी आशीष दे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में देखेंगे, जहां प्रभु यीशु मसीह ने बताया है भक्त किसे कहते हैं, कैसे हम भक्त बन सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हम भक्त हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में बताते हैं कि भक्त होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आप भक्त बन सकते हो, आपको कैसे रहना चाहिए, आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए कि नहीं। परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ेंगे, जब हम जानेंगे, तभी हम भक्त बन सकते हैं कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से कैसे रहना सिखाते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर देखते हैं। वह वचन जो हमें जीवन बदलने की सिखाता है, जो हमारे जीवन से हर प्रकार के दुष्ट कामों को दूर करता है। हम वचन को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीवा पर लगाम न दे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अगर हम अपने आप को भक्त समझ रहे हैं और अपनी जीभ पर, जिससे हम चटर पटर हमेशा बोलते रहते हैं, अगर उस पर लगाम न दें पर अपनी हृदय को धोखा दें, उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर हम अपनी ज़बान से किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को क्रूर कह रहे हैं, कोई और दुष्ट बातें बोल रहे हैं, कोई अशुद्ध बातें बोल रहे हैं, तो हमारी भक्ति जो है वो निष्फल है। क्योंकि हम इसी मुंह से प्रभु यीशु मसीह के नाम लेते हैं, वह नाम जो पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं वैसे ही भाग जाती हैं। और अपनी हृदय में, अपने हृदय को धोखा दे रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं, लेकिन हृदय में कुछ और ही बातें गुजरी हैं। जहाँ प्रभु यीशु मसीह का वास है, वहीं पे हम कुछ बहुत सारी गलत भावनाओं को, गलत बातों को रखते हैं, है ना। तो परमेश्वर हमें बता रहा है कि यह सब बातें नहीं होनी चाहिए। उसकी जीभ पर कंट्रोल होना चाहिए। उसके हृदय में, हृदय से जो निकली बात हो वो सत्य होनी चाहिए। उसके हृदय में छल की बातें, कपट की बातें ना होनी चाहिए। हर प्रकार से वह भला और अच्छा होना चाहिए, भला और अच्छा मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर का कई सारे आज वचन हम देखेंगे और उसमें सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या क्या बातें सिखाता है। हम दूसरी वचन को देखते हैं। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्त यह है। अगर हम उनकी बात करें तो हमारे प्रभु, जो हमारे परमेश्वर हैं, यीशु मसीह और उनके पिता के निकट, अगर उनके निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अब अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ली। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट रहना है, वो चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे जीवन से सारी बंधनों को दूर करे, तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उनके कहे अनुसार, उनकी बातों के कहे अनुसार अपने जीवन में हर एक प्रकार के वो सारे कामों को सीखना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम जो विधवाएं हैं, जो अनाथ हैं, उनकी सुधि लें। उनके जब ऊपर दुख और कलेश आए ना, तो हमें अपने घर में, अगर हम सुख हैं तो उनके घर में जो अनाथ हैं, अगर वो दुखी हैं तो उनके जीवन में वो सारी दुख कलेश को दूर करने की कोशिश करें कि क्या वस्तु दें, क्या नहीं दें, खाएं हैं कि नहीं, ये सब सुधि लें। और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अपने आप को संसार से, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाओगे ना, तो कोई भी आपके ऊपर दोष नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप दूसरे के ऊपर दोष लगाते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। अगर हमें संसार से निष्कलंक रहना है तो हम हर एक भाई बहन के प्रति प्रेम की भावना रखें, प्रेम से रखें। एक और दूसरा वचन देखते हैं फिर। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि सभी मसीह भाई कान खोल के सुन ले। हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं? महिमा करने वाले परमेश्वर हैं। हम सभी पर चाहे जितना भी पाप करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा माफ़ कर देते हैं, हम पर महिमा करते हैं। तो इसलिए हम उनको कहते हैं महिमा युक्त परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो।
तुम आधा सोचो कि प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ हैं, लेकिन गलत काम करो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप पक्षपात के साथ न रहें। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य और आशीष आपके साथ रहेगा। परमेश्वर बताते हैं कि उनके प्रति ऐसी भावना मत रखो कि हम इनको मानते हैं, हम दूसरे भगवान को भी मान सकते हैं। अगर ऐसा करोगे तो परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है हमारा, वो तुम्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि वो उसने हमें बनाया है और हम अपने द्वारा गढ़ी हुई किसी भी वस्तु के सामने सिर नहीं झुका सकते। वह हमारा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। आइए हम दूसरी वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर क्या कहता है आगे सीखते हैं कि हमारे जीवन में और क्या होना चाहिए। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और दूसरे वस्त्र पहने, अगर यदि हम जहाँ प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में अगर कोई फंक्शन है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है, तो एक व्यक्ति सोने के छल्ले और दूसरा वस्त्र पहने, अगर एक व्यक्ति सोने का छल्ला या सोने का कुछ भी सोना चांदी पहन के आए और दूसरा खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए और पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोना चांदी और भी बहुत सारे जेवरात से आते हैं पहन के, तो और उसी सभा में अगर कोई गरीब व्यक्ति आ जाए, ऐसा गरीब व्यक्ति जो एकदम गंदा कपड़ा पहने, जो कभी साफ ना किया हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। परमेश्वर बताते हैं अगर कोई ऐसा व्यक्ति कपड़ा पहने हुए आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। हम दूसरी वचन में देखते हैं तो परमेश्वर बताते हैं हमें, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वह अच्छी जगह बैठ। अगर हम उस जो सुंदर वस्त्र पहन के आया हो, जो सोने का छल्ला पहन के आया हो, जो अच्छे कपड़े पहन के आया हो, उसका मुंह देखकर कहें भाई तू इधर बैठ जा, तू अच्छी जगह पे बैठ जा, हम ऐसा नहीं कर सकते कि तू अच्छा जगह बैठ जा और ये गंदा कपड़ा पहन के आया है उसे हम दूसरी जगह बैठाएंगे। और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहा या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ। अगर हम उस जो गंदा कपड़ा पहन के आया है उसे हम कहें यहीं पे खड़ा रहा, या तो तू मेरे पाँव के पास जहाँ पे मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ मेरे पाँव के पास यहीं पे बैठ जा। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले वचन में बताया कि महिमा युक्त परमेश्वर के साथ विश्वासघात मत करो। अगर कोई तुम्हारे सभा में 2 या 3 लोग आए हों, जिसमें से एक गरीब हो और कुछ अमीर हो, तो उनके साथ समान व्यवहार करो, एक साथ बैठाओ, एक साथ खिलाओ पिलाओ, तब परमेश्वर आपकी जीवन से सारी बाधाओं को हर लेगा। जैसे आप दूसरों के साथ करते हो सेम वैसे ही तुम्हारे साथ भी परमेश्वर करेगा। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे साथ रहेगी। और लास्ट वचन में क्या कहते हैं, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया। अगर आप ऐसे करते हो, एक व्यक्ति को ऊंचे स्थान पे, एक व्यक्ति को खड़ा करके वहाँ पे खिलाते पिलाते हो, तो अब तुमने उसके साथ व्यवहार बहुत गंदा किया है, परमेश्वर देख रहा है। और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। अगर आप कुविचार से न्याय करने वाले ठहरते हो तो परमेश्वर तुम्हें उसका उचित दंड देगा। परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्यार करता है जो हमेशा सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, समान व्यवहार के साथ समान प्यार करते हैं। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहता है परमेश्वर, जो किसी के साथ अच्छे व्यक्ति या अच्छे लोगों को देखकर अच्छाई का काम करते हैं, और बुरे व्यक्ति को देख के, गंदे व्यक्ति को देख के गंदे विचार लाते हैं या उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये गरीब है, हमारा क्या कर लेगा, हम उसे मारेंगे पीटेंगे, उसे हमेशा नीचा दिखाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाते हैं कि हर लोगों के प्रति प्रेम की भावनाएं रखें, प्रेम से बातें करें, उनसे कभी लड़ाई झगड़ा न करें। तो ये सारी वचन हम अपने जीवन में लागू करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य हम सभी के जीवन में काम करें।
आइए एक बार फिर से हम सभी बैठ के प्रभु यीशु मसीह का गुणगान करने के साथ साथ उनसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार बड़े नम्र से पिता परमेश्वर एक बार हम सभी आपके शरण में आते हैं। जो गलती गुनाह अपराध हो क्षमा करिए होगा। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा बरकत वाला हाथ हम सभी के ऊपर बना रहे। हे पिता परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर लौटाता है। पिता परमेश्वर, जो गलत काम हम सभी से हुए हैं क्षमा करना। पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता सामर्थ्य देना। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ी टेस्ट मनी आने पाए। हे पिता परमेश्वर, हमें आशीषित कर कि हम हमेशा आपके प्रचार करते रहें, आपके वचन को हमेशा प्रचार के रूप में बांटते रहें। पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर, जो गलती गुनाह अपराध हो क्षमा कर। पिता परमेश्वर, हम और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाने लगे और अच्छे से हमारा कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो जाए। यहोवा तेरा धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, जो वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में एक नई टेस्ट मनी आने पाए। छोटी सी विनती प्रार्थना है परमेश्वर, आमीन।